गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हम एनपीसी के बारे में देखेंगे, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि है चाइना की लेजिस्लेचर, उसके बारे में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके पावर्स एंड फंक्शंस, तो ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू, हम एनपीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनपीसी इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि है चाइना की लेजिस्लेचर। तो ये है क्या एनपीसी, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये चाइना की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉज बनाना, कानून को बनाना जो है उनका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर भी सेम जो एनपीसी है, उसका मेन फंक्शन क्या है, लॉज को बनाना। ठीक है, अब ये जो एनपीसी है, ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। जब भी हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या वो यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है। जैसे इंडिया की जो लेजिस्लेचर है, दैट इज बाइकैमरल। बाइकैमरल मतलब होता है टू हाउसेस, ठीक है। वेयर एज जो चाइना की लेजिस्लेचर है, दैट इज एनपीसी, वो है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब क्या है, यूनि मतलब होता है वन एंड कैमरल मतलब होता है हाउस। तो वहां पर लेजिस्लेचर में कितने हाउस है, केवल एक ही हाउस है, ठीक है। अब वहां पर जो एनपीसी है, वो सुप्रीम पावर होल्ड करती है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज लीगल सिस्टम। कंट्री के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग एनपीसी के पास सुप्रीम पावर है। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो वहां पर जो एनपीसी है, मेनली कौन से डिसीजंस अप्रूव करती है, किन डिसीजंस को जो है परमिशन देती है, जो कि ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बना लिए होते हैं, उन्हीं डिसीजंस को बेसिकली अप्रूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे होता है ना कि बहुत बार पेपर्स में तो बहुत सारी पावर दे रखी होती है, बट रियल लाइफ में वो पावर एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो सेम वैसे चाइना में लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एनपीसी के पास सुप्रीम पावर है। बट रियलिटी में अगर वहां पर देखें तो केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने डिसीजंस जो है डिसाइड कर लिए, उनको अप्रूव करती है। तो ये तो हमने देखा दैट व्हाट इज एनपीसी, कि एनपीसी क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर और उसमें कितने मेंबर्स है, क्या सब है, वो चीज अब हम देखते हैं। अब ये जो एनपीसी है, दैट इज नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस, दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। ठीक है, मतलब जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो कि चाइना की लेजिस्लेचर है, वो कितने डेप्यूटीज से मिलके बनी हुई है, तो वो 2980 डेप्यूटीज से मिलके बनी हुई है। अब वहाँ की जो मेंबर्स है, उन्हें 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है और उनको डिफरेंट ग्रुप से जो है चूज किया जाता है। जैसे कुछ को प्रोविंसेस एंड रीजन से, कुछ को मिलिट्री के वहाँ से, एंड कुछ को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो है इलेक्ट किया जाता है। तो हमने क्या बोला कि जो एनपीसी के मेंबर्स है, उन्हें 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट तो किया जा रहा है, बट फ्रॉम दी डिफरेंट रीजन्स, कुछ प्रोविंसेस एंड रीजन से, कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, कुछ मिलिट्री में से। ठीक है, तो ये चीज हमने बोली। अब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, दैट इज एनपीसी, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, दैट इज स्टैंडिंग कमिटी। तो स्टैंडिंग कमिटी जो है, ये थ्रू आउट द ईयर वर्क करती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनपीसी जो है पूरे साल में केवल एक बार मिलती है, कि कंप्लीट एनपीसी, कंप्लीट लेजिस्लेचर जो है पूरे साल में केवल एक बार मिलती है। तो ऐसे में स्टैंडिंग कमिटी क्या करती है, थ्रू आउट द ईयर वर्क करती है और ये सारे डेली ऑपरेशंस को मैनेज करती है, उन सबको हैंडल करती है। जैसे लॉ को रिव्यू करना हो गया या गवर्नमेंट की एक्टिविटी को सुपरवाइज करना हो गया, तो ये सारे काम कौन करती है, स्टैंडिंग कमिटी करती है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। सो आई होप आपको उसका स्ट्रक्चर, उसके मेंबर्स समझ में आए होंगे कि वो कितने मेंबर्स से मिलकर बनी हुई है। 2980 डेप्यूटीज से मिलकर बनी हुई है। मेंबर्स को 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है एंड उसके अलावा उन मेंबर्स को डिफरेंट रीजन से चूज किया जाता है। एंड वहां पर एनपीसी की एक सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, दैट इज स्टैंडिंग कमिटी, जो कि थ्रू आउट द ईयर वर्क करती है एंड वो जितने भी डेली ऑपरेशन है उन्हें हैंडल करती है। जैसे लॉज रिव्यू करना हुआ या गवर्नमेंट की एक्टिविटी को सुपरवाइज करना हुआ, तो ये चीजें सब कौन मैनेज करती है, स्टैंडिंग कमिटी मैनेज करती है। बिकॉज एनपीसी जो है केवल साल में एक बार ही मिलती है, कंप्लीट एनपीसी। अब हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ फंक्शंस क्या है एनपीसी के, तो वो चीज अब हम देखते हैं। अब ये जो एनपीसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है, दैट यू ऑल्सो नो, क्या हो सकता है,
लॉ मेकिंग पावर, बिकॉज ये चाइना की लेजिस्लेचर है तो इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या पावर या क्या फंक्शन होगा, तो दैट विल बी ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, कि कानून को बनाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, किसका, किसी भी लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो ये क्या करती है एनपीसी, नए लॉज जो है क्रिएट करती है और जो एग्जिस्टिंग वंस है उसको चेंज करती है। दैट मीन्स उसमें अमेंडमेंट्स लाने के काम भी किसके हैं, एनपीसी के। तो नए लॉज बनाना एंड एग्जिस्टिंग वंस को अगर चेंज करने की जरूरत है तो उसे चेंज करना। ठीक है, और इसके अलावा अगर चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसको अप्रूवल भी कौन देगी, तो एनपीसी ही देगी। ठीक है, तो ये चीज हमने बात करी, द फर्स्ट पावर और द फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉ मेकिंग पावर। सेकेंड फंक्शन आता है चूजिंग एंड कंट्रोलिंग लीडर्स, कि लीडर्स को चूज करने का एंड उन पे कंट्रोल रखने का जो है ये काम है या ये फंक्शन है या ये पावर है एनपीसी की। ठीक है, तो एनपीसी क्या करती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है चाइना की। ठीक है, एंड यहाँ पर वो क्या अप्रूव करती है, प्रीमियर को अप्रूव करती है, जो कि होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो चाइना की प्रेसिडेंट है वो एक कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देते हैं और एनपीसी क्या करती है, उस चीज पे अप्रूवल देती है और मे बी अपन कह सकते हैं वोट करती है ताकि उनको कंफर्म किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो एनपीसी है वो प्रीमियर को अप्रूव करती है, दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं इंडिया में, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही वहां पे इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या नाम दिया गया है, प्रीमियर। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। ओके, सो मैंने आपको हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट पहले भी बहुत बार बता रखा है, बट देन टू मैं एक बार आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो होते हैं जिनके पास रियल पावर्स होती है एंड हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं जिनके पास नेमसेक पावर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीसी का काम क्या है, प्रीमियर को अप्रूव करना, प्रेसिडेंट जो है कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देंगे, तो ऐसे में एनपीसी वोट करके उस कैंडिडेट को कंफर्म करती है। अब यहाँ पर एनपीसी और भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करती है, जैसे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, कि जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है उसके जजेस को भी अपॉइंट करती है। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है चाइना का। अब जैसे हमारे इंडिया में है ना सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही चाइना में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ओके, और किनको अपॉइंट करती है एनपीसी, तो जितने भी चीफ प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ऑफ द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट उनको भी ये अपॉइंट करती है। नाउ व्हाट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, वो चीज एक बार हम समझते हैं। तो सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस जहां पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है, लॉज को चेक किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो लॉज है उन्हें फॉलो किया जा रहा हो एंड जस्टिस दिया जा रहा हो, न्याय दिया जा रहा हो लोगों को। ठीक है, तो ये चीज होती है सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट। तो वहां के जो ऑफिशियल्स होते हैं, दैट मीन्स जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं चीफ प्रोसिक्यूटर्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि चीफ प्रोसिक्यूटर्स ऑफ द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट मतलब क्या होता है। तो हमने क्या बोला कि एनपीसी किनको अपॉइंट करती है, तो स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर्स को, जजेस ऑफ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट को एंड चीफ प्रोसिक्यूटर्स को। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ एनपीसी का नेक्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। अब एनपीसी क्या करती है, नेशनल बजट को अप्रूव करती है, जो यूनियन बजट होता है चाइना का उसे अप्रूव करती है और वो ये डिसाइड करती है कि कितना मनी जो है गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, मतलब कितना खर्चा कर सकती है, किस किस डिपार्टमेंट में करना है, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट। बट ये एक बजट डिसाइड कर सकती है कि इतना अमाउंट जो है आप स्पेंड कर सकते हो। और इसके अलावा ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट के वर्क को, गवर्नमेंट के एक्शंस को सुपरवाइज करती है, ये चेक करने के लिए कि जो ऑफिशियल्स है वो लॉज और पॉलिसीज को प्रॉपरली फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब चीज भी सुपरवाइज करती है कौन, एनपीसी। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नेक्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल डिफेंस। अब ये क्या करती है एनपीसी, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ उसे अप्रूव करती है। मतलब क्या होता है, बहुत बार
एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करती है, कुछ अग्रीमेंट करती है, ट्रीटी मतलब हो गया संधि, ठीक है, तो ऐसे में एनपीसी क्या करती है, उस इंटरनेशनल ट्रीटीज को या उन एग्रीमेंट्स को अप्रूव करती है। एनपीसी और क्या कर सकती है, तो एनपीसी जो है वॉर या फिर पीस डिक्लेयर कर सकती है जब भी उसे जरूरत लगे। मतलब अगर उसे लग रहा है कि हमें अदर कंट्री के साथ वॉर पे जाना चाहिए बिकॉज कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर एनपीसी को लग रहा है कि नहीं इसमें वॉर जरूरी है, तो ऐसे में वो वॉर के लिए डिक्लेयर कर सकती है। बट अगर उसको लग रहा है कि अगर ऑलरेडी ऑनगोइंग वॉर है, अगर उसको लग रहा है एनपीसी को कि अब इस वॉर को आगे कंटिन्यू करने से मतलब नहीं, हमें पीस चाहिए, तो हमें इस वॉर को रोक देना चाहिए, तो ऐसे में वो चीज़ का भी डिक्लेरेशन कर सकती है एनपीसी। तो ये तो हमने देखे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एनपीसी। जो मेजर पावर्स, दैट इज फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल डिफेंस, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। नाउ अब हम देखते हैं द सेशंस एंड मीटिंग्स ऑफ द एनपीसी। तो जो फुल एनपीसी है, जिसकी मैंने आपको पहले भी बोला था, वो साल में केवल एक बार मिलती है। मतलब कंप्लीटली जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो साल में केवल एक बार मिलती है। यूजुअली कब मिलती है, मार्च में। कहां पर, इन बीजिंग, ठीक है। अब इस सेशन के दौरान क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो लॉज एंड पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे वोट करते हैं, नेशनल बजट अप्रूव करते हैं, ये सारी चीजें करी जाती है ड्यूरिंग दैट वन पर्टिकुलर सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो फुल एनपीसी है वो साल में केवल एक ही बार मिलती है, तो ऐसे में मेंबर्स क्या करते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। बट जब एनपीसी सेशन में नहीं होती है तो ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, उसके फंक्शंस को मैनेज करती है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द एनपीसी, एनपीसी की क्या लिमिटेशन है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, तो वो चीज अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हालांकि एनपीसी के पास बहुत सारी पावर्स है, बट रियलिटी में जो सीपीसी है, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो सारे मेजर डिसीजंस को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि बेसिकली एनपीसी क्या करती है, उन्हीं डिसीजंस को अप्रूव करती है जो ऑलरेडी सीपीसी द्वारा जो है डिसाइड हो रखे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनपीसी के पास पावर्स तो है बहुत सारी, बट यहाँ पे रियलिटी की अगर हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये कंट्रोल करती है ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो एनपीसी क्या करती है, ये मोस्टली उन्हीं पार्टी के डिसीजंस को जो है अप्रूव करती है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। खुद से पॉलिसीज क्रिएट करने की जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कुछ डिसीजंस ले रखे हैं, मतलब कुछ डिसाइड कर रखा है, ये बेसिकली उसी को अप्रूव करती है इन द रियलिटी। तो ये चीज हमने यहाँ पे बोली। एंड इसकी वजह से लोग क्या बोलते हैं कि एनपीसी क्या है, एक रबर स्टैम्प बॉडी है। रबर स्टैम्प बॉडी मतलब क्या है कि एनपीसी क्या करेगी, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वांट्स है उसी पे अग्री करेगी। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं एनपीसी को, दैट इट इज अ रबर स्टैम्प बॉडी, ओके। तो ये तो हमने बात करी अबाउट द शॉर्टकमिंग्स और द लिमिटेशंस ऑफ द एनपीसी। अब हम इस पूरे कंप्लीट एनपीसी को समराइज करें तो जो एनपीसी है ये सबसे लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है तो दैट इज एनपीसी, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल है ऑन पेपर, बट रियलिटी में पावर किसके हाथ में है, तो रियलिटी में पावर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज सीपीसी के हाथ में, ठीक है। बट ऑन पेपर ये बहुत ही पावरफुल है। एंड जैसे कि अपन बोलते हुए आए हैं तो एनपीसी क्या करती है, मोस्टली डिसीजंस को केवल अप्रूव करती है इंस्टेड ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट लॉज। खुद से लॉज बनाने की जगह केवल चीजों को, डिसीजंस को केवल अप्रूव करेगी। दैट मीन्स सीपीसी ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो वो बेसिकली उसी को कहीं ना कहीं ले दे के अप्रूव कर देगी। खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की जगह केवल अप्रूवल का मेनली काम करती है इन द रियलिटी, ठीक है। तो एनपीसी वैसे तो चाइना के लीगल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही की रोल प्ले करती है, बट रियलिटी में जो ट्रू पावर है वो किसके पास है, तो हमने क्या बोला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज सीपीसी के पास है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो हमने बेसिकली एनपीसी के बारे में देख लिया, दैट व्हाट इज एनपीसी, उसका स्ट्रक्चर, उसके मेंबर्स हमने देखे, उसके पावर्स एंड फंक्शंस देखे, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी शॉर्टकमिंग्स भी देखी, लिमिटेशंस भी देखी, सेशंस एंड मीटिंग्स भी देखे, इन द एंड हमने उसे समराइज भी करा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बात करी अबाउट द एनपीसी, दैट इज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।
और फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तभी आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताइए मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या मैं कहाँ पे सही जा रही हूँ, या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या क्या चीज़ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। सो आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या कहाँ पर सही जा रही हूँ। सो डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स so that I can make videos according to your views, your opinions and the way you want. Okay, so please do let me know all your valuable feedbacks. So yeah, bye bye, take care.